महरूम हकीकत हैं साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। कहते हैं कि कुछ तारीखें खुद में इतिहास समेटे एक लबादा ओढ़े आती हैं। वो लबादा जब हटता है तो लम्हे ठहर जाते हैं, और कुछ लम्हे तवारीख की काली परतों में इस कदर जमींदोज हो जाते हैं कि इंसानियत की पुश्तें उन्हें देख सिहर उठती हैं। 13 दिसंबर 2001 का मैं वो लम्हा हूं जिसने लोकतंत्र की सबसे बड़ी इबादतगाह पर पहली गोली जाते देखी। जिसने गेट नंबर 11 पर तैनात सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी और जेपी यादव के शरीर में गोलियां और खून के पहले कतरे को जमीन छूते देखा। 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन हर लम्हा जिंदा है मेरे सीने में। दिन गुरुवार। दिन के तकरीबन 11:20। ताबूत घोटाले पर मचे बवाल के चलते दोनों सदन मुलतवी हो चुके थे। सियासी तनाव के बाद अब माहौल खुशनुमा था, और दिखावे या असलियत पहचानने के द्वंद से परे मैं खुश था उन मुस्कुराहटों को देखकर कि अचानक एक घनघनाती हुई लाल बत्ती और सायरन की आवाज गूंजी। उस शोर के बीच एक खामोशी थी जिसे शायद सिर्फ मैं पढ़ पाया था। वायरलेस सेट पर एक आवाज गूंजी। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत घर के लिए निकलने वाले थे। सारी गाड़ियां करीने से आकर गेट पर खड़ी हो चुकी थीं, और मैं होने वाली अनहोनी को सोचकर कांप रहा था। वो लाल बत्ती तेजी से इस काफिले के पास आ रही थी। इस गाड़ी की चाल को देखकर मैं रुककर होने वाली अनहोनी को सोचकर कांप रहा था। मैं सिहर रहा था कि अचानक उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। सफेद रंग की एक गाड़ी बारूद समेटे सड़क पर दौड़ते कफन सी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके सिर पर लगे गृह मंत्रालय के स्टिकर उसकी इस असलियत को छुपा रहे थे। एक जोरदार आवाज सुनकर ये गाड़ी ठिठकती रुकी, लेकिन तब तक वो उपराष्ट्रपति के काफिले से टकरा चुकी थी। इस टकराहट की आवाज मेरे लिए किसी परमाणु धमाके से कम ना थी। सुरक्षा कर्मियों के आवाज लगाने के बावजूद कार में बैठे आतंकी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कार चंद मीटर बढ़ी, लेकिन आतंकी उस पर काबू ना रख पाए। कार सड़क किनारे लगे पत्थरों से जाकर टकराकर थम गई, और आतंकियों ने घबराए हाथों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। काश उस वक्त मेरे हाथ होते तो हर गोली का रुख मोड़ देता। उन कमजरफों के सर उनके कंधे पर ना रहते। जीतराम, कमलेश कुमारी, जेपी यादव ने वहां खुद को कुर्बान कर दिया, और मैं सिर्फ एक अपाहिज सा वहां से गुजरता रहा बिना कुछ बोले। काश मेरे मुल्क के ऊपर नजर गड़ाए इन गिद्धों की मैं आंखें नोच पाता। मेरे देश के वीर शहीदों के खून के एक एक कतरे का बदला काश मैं खुद ले पाता। लेकिन मेरी आंखों ने वो जज्बा देखा जिस जज्बे ने एक एक दहशतगर्द को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते हुए 9 जाबाज शहीद हुए। हर परिवार को उनकी शहादत पर फक्र है, लेकिन उनकी याद में आंखें आज भी रोती हैं। संसद पर हमले को नाकाम करने में 30 मिनट लगे, लेकिन इन 30 मिनटों में जो निशानी हमारे मुल्क को दी वो आज भी मौजूद है। अब जाकर सरकार को एहसास हुआ कि अगर आतंकी भीतर घुस जाते तो उसका अंजाम कितना खतरनाक होता।
बाद में मेरे ही ऊपर कई दफा सियासतदानों ने अपनी बिसात बिछाई, पासे मेरे ही सीने पर फेंके गए। मैं अक्सर रोया करता था अपनी बेबसी पर। मैं चाहकर भी चीख नहीं सकता था कि चढ़ा दो फांसी पर मेरे मुल्क के, मेरे भारत के दुश्मनों को, जिनके हाथ मेरे मुल्क की औलादों के खून से रगे हैं। लेकिन अब थोड़ा सुकून है कि हर उस शैतान को ठिकाने लगा दिया गया जिसने मेरे ऊपर मेरे ही अपनों का लहू उड़ेला था।